नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंधेरी रात 2.0 और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज की कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारी कहानियों से डरते हैं, रोमांच महसूस करते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि डर का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश है। मैं कोलकाता से करीब 25 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे का रहने वाला हूं। मैं पिछले 12 सालों से एक प्राइवेट बस कंपनी में ड्राइवर की नौकरी कर रहा हूं। जिंदगी हमेशा सीधी सादी रही। रोज शाम को बस लेकर कोलकाता शहर से सवारियां लेकर बर्दवान की तरफ निकलता था और देर रात तक वापस लौट आता था। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। अब भी जब उस रात की बातें याद करता हूं तो रूह कांप उठती है। मैं नहीं जानता कि आप लोग मेरी इस बात पर यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, ये जो कुछ भी बताने जा रहा हूं वो 100% सच है। ये बात है जुलाई 2016 की। बारिश का मौसम था। शाम को जब मैं डिपो से निकला तो बादल घिरे हुए थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मेरी बस में ज्यादा सवारियां नहीं थीं। लोग शायद बारिश के डर से बाहर निकलने से बच रहे थे। धीरे धीरे सवारियां उतरती गईं और जब मैं निमथला घाट के पास पहुंचा तो बस में सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी बचा था। वो भी वहीं उतर गया। अब बस में सिर्फ मैं था और सड़क पर अंधेरा। खिड़कियों पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं और वाइपर की आवाज पूरे माहौल को और डरावना बना रही थी। मैंने बस आगे बढ़ाई और घोसीपुर मोड़ की तरफ निकल पड़ा। ये रास्ता वैसे तो दिन में एकदम सामान्य लगता था, लेकिन रात में सुनसान और वीरान। जैसे ही मैं उस आम के बाग के पास पहुंचा जो उस इलाके में बदनाम था, अचानक लगा कि बस की लाइटें धीमी हो गईं। पहले सोचा कि शायद बारिश की वजह से कुछ फॉल्ट होगा, लेकिन तभी मैंने देखा सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है। सफेद साड़ी पहने हुए, बाल खुले और बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। बारिश में भी एकदम स्थिर। मैंने बस थोड़ी स्लो की। वो औरत चढ़ गई। बिना कुछ बोले सीधा पीछे की आखिरी सीट पर जाकर बैठ गई। मैंने रिव्यू मिरर से देखा। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। एक अजीब सी उदासी उसमें थी, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा कोई परेशान महिला होगी जो देर से घर लौट रही है। कुछ मिनट बाद जब मैं बस को बाग के पास से निकाल ही रहा था, तभी मैंने रियर व्यू मिरर में देखा वो सीट खाली है। मैंने झटके से ब्रेक मारी। खुद पीछे जाकर देखा, कोई नहीं था। बस की खिड़कियां सब बंद थीं और कोई रास्ता भी नहीं था जिसके जरिए वो उतर सकती थी। मैं घबरा गया। सोच में पड़ गया कि क्या मैं सपना देख रहा हूं, लेकिन नींद तो नहीं थी। मैं बिल्कुल होश में था। खुद को समझाकर फिर से बस चलाई, लेकिन बस कुछ ही दूर गई थी कि पीछे से किसी ने जोर से पुकारा, रुको। मैंने एकदम से ब्रेक मारी। पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैं डर के मारे कांप गया। पसीना पसीना हो गया, जबकि बाहर ठंडी बारिश हो रही थी। जैसे ही मैंने शीशे में देखा, मुझे एक चेहरा दिखा। वही औरत, लेकिन अब उसका चेहरा विकृत था। आंखें गड्ढों जैसी और मुंह से खून टपक रहा था। मैं चीख पड़ा। बस एक झटके में बंद हो गई। सारी लाइट्स चली गईं, इंजन ऑफ। पूरी बस एकदम सन्नाटे में डूब गई। बाहर भी कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और बारिश की आवाज। तभी बस में एक बहुत ही डरावनी हंसी गूंजने लगी, जैसे एक औरत नहीं, कई औरतें एक साथ हंस रही हों। मैं बस की सीट पर बैठा कांपता रहा। किसी तरह हिम्मत जुटाई और जेब से मां काली की मूर्ति निकाली जो मैं हमेशा साथ रखता था। जैसे ही मैंने मूर्ति हाथ में ली, वो हंसी रुक गई। इंजन ने एक हल्की सी आवाज की और खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। मैंने झट से बस चलाई और जितनी तेज जा सकती थी उतनी तेज भगाई। जब मैं सुबह डिपो पहुंचा तो वहां सब हैरान थे। एक सफाई कर्मी ने कहा, भैया, बस की पिछली खिड़की का शीशा टूटा पड़ा है और अंदर कीचड़ और पानी भरा है। ये हुआ कैसे? मैं चुप रहा। और सबसे डरावनी बात, डैशबोर्ड पर रखी मां काली की मूर्ति आदि जली हुई थी। मैंने उस दिन के बाद कभी रात की ड्यूटी नहीं ली। आज भी जब कोई उस रूट पर जाने को कहता है तो मेरी आत्मा सिहर उठती है। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि उस आम के बाग में बरसों पहले एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें ज्यादातर औरतें मारी गई थीं। शायद वो आत्माएं अब भी उसी बस की तलाश में हैं जिसे कभी मंजिल तक नहीं पहुंचना था। ये थी मेरी कहानी। मुझे नहीं पता कि आप इस पर यकीन करेंगे या नहीं,
लेकिन ये सब मैंने खुद झेला है। बस मेरी यही सलाह है, अगर कभी आप रात के वक्त अकेले यात्रा कर रहे हों और कोई अजनबी आपको सवारी के रूप में मिले, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। हो सकता है वो जिंदा ना हो। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करें कि आप कहां से देख रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।